सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नो सर, अभी भी नहीं आ रही है। अब देखिए, अब आ रही है बेटा? हेलो? यस सर। हेलो, अब आ रही है कह रहे हैं? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो देखिए आज हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है संक्रमण तत्व। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन खत्म हो गया था, संक्रमण तत्व आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और संक्रमण तत्व जो है वो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच स्थित है। ठीक है, तीसरे आवर्त से लेकर 12वें आवर्त के बीच में ये स्थित होते हैं, उसी में स्थित होते हैं। और इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी के बीच में स्थित होता है, स्थित है। तथा ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन होती है वो एक से ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, देखिए यस सर। ये ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाहरी दो कोश अपूर्ण होते हैं। इनके बाहरी दो कोश अपूर्ण होते हैं तथा इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से यानी कि N से बाह्य कोश से पिछले कोश में यानी कि N-1 में, ठीक है, पिछले कोश में प्रवेश करते हैं और डी उपकक्षक में भरते हैं। इस कारण इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक, यस सर। चलिए आगे लिखे। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण।
पहला लिखेंगे पहला लक्षण लिखिए, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में स्थित होते हैं। नंबर 2, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है? ns0 से लेकर 1 तक और n-1 d1 to 10, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नंबर 3, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ठीक, जो कि +-2 से लेकर अधिकतम +7 तक होती है। +7 तक होती है। +7 किसकी होती है? +7 होती है, आपने पढ़ रखा है, +7 होती है मैंगनीज की, Mn की। अगला लिखेंगे नंबर 4, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं नंबर 5, ज्यादातर डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में विभिन्न अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं,
साथ ही इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। जैसे उदाहरण है इसका, जैसे निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। उदाहरण निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम एटसेट्रा। ज्यादातर जो इसके आप देखते हैं कैटलिस्ट, वो सब इसी समूह के होते हैं, इसी ब्लॉक के होते हैं। ठीक, यस सर। चलिए अगला देखेंगे, परिवर्ती संयोजकता। ये हो गया। अगली लिखिए धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति लिखिए, डी ब्लॉक के तत्व, धात्विक प्रकृति के होते हैं। धात्विक प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये बड़े आकार के कारण कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन, बड़े आकार के कारण कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर सकते हैं या करते हैं। निष्कासित करते हैं। यस सर। अगला रंगीन धनायन। इनके जो कैटायन होते हैं वो रंगीन होते हैं। अगला लिखिए रंगीन धनायन। देखिए डी ब्लॉक तत्वों के धनायन रंगीन होते हैं क्योंकि सर तत्वों के बाद डी ब्लॉक तत्वों के धनायन रंगीन होते हैं क्योंकि n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं। जो पुनः निश्चित
निश्चित रंग की तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित कर पुनः मूल ऊर्जा स्तर में वापस आते हैं। इस कारण ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक, अगला लिखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयन विभव इंग्लिश में बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखिए, डी ब्लॉक के तत्व का आयन विभव 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। ठीक है, इनके परमाणु यस आगे लिखेंगे, इनके परमाणु कम संयोजकता की अवस्था सर में होता है। हाँ होता है, उसके आगे लिखेंगे इनके परमाणु कम संयोजकता की अवस्था में आयनिक बंध तथा उच्च संयोजकता की अवस्था में सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगली विशेषता रहेगी परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। हेडिंग डालिए, सर आपकी आवाज नहीं हो रही है। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। आ रही है बेटा आवाज? आयनिक त्रिज्या आवाज आ रही है बेटा क्लियर कि नहीं आ रही है? हेलो, यस बेटा आवाज आ रही है? हेलो, ये आवाज कहाँ चली जा रही है भाई बार बार? हेलो, हेलो, अच्छा नेट की दिक्कत होगी। यस बेटा आवाज आ रही है अभी? हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो, स्वाति, हेलो, 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 हेलो,
हेलो, हेलो। हाँ बेटा, आ रही है अभी आवाज की नहीं आ रही है? हेलो। ये सब तो आवाज सही होगी बेटा ना स्वाति? हेलो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आवाज सही हो गई है। ओके, तो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या लिखेंगे इसमें। देखिए, संक्रमण तत्वों की परमाणु तथा हेलो आयनिक सर। त्रिज्या। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हेलो। सर आवाज नहीं क्लियर हो रही है आपकी। हेलो, अभी देखो सही है? यस सर, अब सही है, इसके पहले कुछ नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। लिखिए, संक्रमण तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। संक्रमण तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती है। लगभग स्थिर सी हो जाती है। यह स्वाभाविक भी है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि नाभिक का बढ़ता हुआ धनावेश नाभिक का बढ़ता हुआ धन आवेश इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अभ्र को इलेक्ट्रॉन अभ्र को यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर की ओर आकर्षित करता है। अंदर की ओर आकर्षित करता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आया हुआ है कई बार बोर्ड में। आकर्षित करता है, जिससे यस सर। परमाणु त्रिज्या जिससे परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। कम होती जाती है। ठीक है। आगे लिखेंगे, नोट करके लिखिए। 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या तत्व के 4D श्रेणी के तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या 3D आयनिक श्रेणी के 3D श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। तत्वों से अधिक होती है। परंतु परंतु लैंथेनाइड संकुचन की अवस्था के कारण परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D तथा 5D 4D तथा 5D श्रेणियों के तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या श्रेणियों के तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है। लगभग बराबर होती है। लिख लिया बेटा? आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है। जो 4D और 5D के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं तत्व होते हैं संक्रमण तत्व। उनकी आयनिक तथा परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होगी, क्योंकि बीच में आ जाता है लैंथेनाइड।
और Yes, उसकी sir. त्रिज्या लगातार घटती चली जाती है, वो संकुचित होता चला जाता है। लेकिन 3D और 4D में 3D की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ 4D। Yes, ठीक है, sir. यही आपने लिखा अभी। चलिए अगला लिखेंगे क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में लिखिए, ये निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। आयनन विभव बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव बढ़ने के साथ साथ यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है, यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है। बढ़ने के साथ साथ हाँ, मतलब इसकी निष्क्रियता भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आयनन विभव बढ़ता है। इसी कारण प्लैटिनम तथा गोल्ड, इसी कारण प्लैटिनम तथा गोल्ड बहुत कम क्रियाशील होते हैं। बहुत कम क्रियाशील होते हैं। इसी गुण के कारण कॉपर लिख लिया बेटा, कॉपर सिल्वर, yes, sir. कॉपर सिल्वर इत्यादि के आभूषण तथा सिक्के बनाए जाते थे, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए जल्दी इन पर रस्टिंग नहीं होती है, कोरोजन नहीं होता है। आभूषण तथा सिक्के बनाए जाते थे। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनका, संकर यौगिक बनाना। संकर यौगिक बनाना यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। लिखिए इसमें डी ब्लॉक के तत्व संकर आयन तथा संकर यौगिक बनाते हैं, संकर आयन तथा संकर यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों में यह गुण डी कोश के अपूर्ण होने के कारण होता है, अपूर्ण होने के कारण होता है। साथ ही साथ आयनों पर उपस्थित उच्च धन आवेश एवं आयनों की छोटी परमाणु त्रिज्या भी इसका मुख्य कारण होती है। उदाहरण के लिए Fe सर आयनों की छोटी परमाणु त्रिज्या भी इसका मुख्य कारण होती है। उदाहरण के लिए FeCN6 और FeCN6 यहां पर होल 3 नेगेटिव। ठीक, इसी तरह से CuNH3 होल 4 2 नेगेटिव।
सॉरी 2 पॉजिटिव। ये सब इसके कॉम्प्लेक्स या फिर संकर यौगिक के उदाहरण हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी कल की क्लास में, है ना। सर इसकी लिंक भेज दीजिएगा, मेरा स्टार्टिंग का कुछ छूट गया है। ठीक है, हम भेज देंगे बेटा। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम।